नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात एग्री मार्केट की टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं। कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी और आज के शुरुआती टिक्स भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। जीरा देखिए 18,800 के करीब है। कल शॉर्ट कवरिंग से सपोर्ट मिला था, 0.5% की तेजी कल के सत्र में दिखी थी। जीरा के बाद धनिया देखिए 7,790 पे कल की क्लोजिंग हुई थी, हल्की तेजी। हालांकि दिन के दौरान कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आखिर में बंद होते होते वो तेजी धनिया ने गवा दिया था। धनिया के बाद हल्दी की बात करें तो 12,900 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। कल जो तेजी थी हल्दी में वो हल्की थी, करीब आधे % के आसपास, लेकिन तेजी लौटी है। ग्वारगम 9,700 के ऊपर है और ग्वार सीड का वायदा अगर आप देखें तो यहां पर भी तेजी के साथ ही कारोबार हुआ था। 5,220 के करीब ये काउंटर भी बंद हुआ था। कैस्टर की चाल देखें तो 6,600 के पास आ गया है। अराइवल के नंबर कहे जा रहे हैं कि अभी ज्यादा है और डिमांड उस हिसाब से नहीं है। जनवरी से मई तक के नंबर जो एक्सपोर्ट के थे वो अच्छे दिख रहे थे, अब थोड़ी सुस्ती दिख रही है। पाम तेल 4,275 रिंगिट के आसपास आज कारोबार कर रहे हैं। आज तो नरमी है, लेकिन ओवरऑल भारत से डिमांड, फेस्टिव डिमांड से सपोर्ट आगे मिलने की उम्मीद है। कपास 1,610 से रुपए के आसपास कपास है एनसीडीएक्स पर, और आइस कॉटन है 68 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड वाइल्ड केक 3180 रुपए के आसपास है, निचले स्तरों से फिर से खरीदारी यहां पर दिख रही है। और मेंथा ऑयल मामूली तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 910 से 915 रुपए के बीच ये काउंटर घूम रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत जीरे से करते हैं। सर, जीरे में कल रिकवरी थोड़ी दिखी थी, ये रिकवरी जारी रह सकती है आज या फिर से दबाव दिखेगा? गुड मॉर्निंग सुमन गुड जी। मॉर्निंग सर। देखिए जीरे में जो कल हमने रिकवरी देखी थी वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग थी, पर अगर फंडामेंटल्स देखें तो अभी भी फंडामेंटल्स वीक है। अराइवल अच्छी है और डिमांड जो है वो ही कहीं ना कहीं कंसर्न है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक की, तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस में ज्यादा हमें तेजी देखने को मिल सकती है। हाँ, 1 से 2 दिन शायद ये शॉर्ट कवरिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, बट यहाँ से लंबी तेजी की कोई अभी अभी लग नहीं रही है। तो ओवरऑल इंट्राडे आज के दिन एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी प्राइस गिर चुके हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो 18,800 के करीब ही बाय कर सकते हैं। 19,200 के टारगेट के लिए 18,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट ज़्यादा लंबी तेज़ी इसमें उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। ही नहीं है, लेकिन थोड़ी रिकवरी यहां पर आ सकती है, ये कहना है आपका। धनिया शुरुआती कारोबार में तेज दिख रहा है, 7,850 के ऊपर तेजी फिर से वापस से बढ़ी है। क्या करना चाहिए धनिया में इस तेजी के बाद? क्या 8,000 रुपए तक के लिए इंतजार करना चाहिए कि यहां पर मुनाफा घर ले जाए? और नए खरीदारों के लिए क्या सलाह है कोरिएंडर में? देखिए आई थिंक स्पाइस कॉम्प्लेक्स में हमने स्ट्रॉन्ग तेजी अगर देखें तो वो धनिया में है, बट मुझे लग रहा है कि अभी 8,000 जो है वो एक हर्डल जरूर से है और यहाँ से अभी अपसाइड जो है थोड़ी लिमिटेड लग रही है। तो एक बार किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली वो मुनाफा जो है वो वसूल कर सकते हैं। और यहाँ से नई पोजीशन के लिए अभी रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है, ऑलरेडी अच्छी खासी रैली हो चुकी है। तो मैं करेक्शन की वेट करूँगा। 7,700 के करीब एक बार आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं 7,820 के टारगेट के लिए और 7,650 के स्टॉप लॉस के। नई पोजीशन के लिए वेट कीजिए, जिसके पास पुरानी पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये धनिया को लेकर। और हल्दी सर बताइए, हल्दी आज कमजोर है, सुस्त है कह सकते हैं। 13,000 के नीचे लगातार हल्दी में कारोबार हो रहा है। आगे की चाल हल्दी की कैसी दिख रही है आपको? देखिए आगे की चाल भी हल्दी में वो ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख गई, क्योंकि इस बार जो स्विंग के नंबर्स है वो काफ़ी बढ़ के आए हैं कंपैरेटिवली लास्ट टाइम। हालाँकि नए जो अराइवल है उसमें काफ़ी टाइम है, बट अभी जो डिमांड भी है वो भी कहीं न कहीं थोड़ी कम हो रही है। जिसकी वजह से प्राइसेज़ में भी हम जो तेज़ी है वो नहीं देख रहे हैं। बट अगेन 12,500 12,000 के नीचे अभी फ़िलहाल 1-2 महीने में जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग या थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 13,300 के टारगेट के लिए और 12,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। अर्सिड ग्वारगम दोनों आज सुस्त है, हल्की नरमी दिख रही है। 5,220 के नीचे ग्वार सीड का वायदा है, 9,710 पे ग्वारगम है। इन दोनों में क्या करना चाहिए आज? देखिए इन दिनों में भी मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई भी तेज़ी आ सकती है। कंपैरेटिवली गम की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी अभी इतनी ज़्यादा है नहीं और सीड में भी मुझे अभी कोई बुलिश टोन दिख नहीं रहा। हमने पहले भी देखा 5,300 5,500 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। अब तो 5,300 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है और करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 5,230 के करीब सीड में एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 5,180 के टारगेट के लिए
और 5,260 का स्टॉप लॉस रहेगा। गम की बात करें तो गम में भी करंट मार्केट प्राइस 9,700 है, वहीं से शॉर्ट कर सकते हैं 9,500 के टारगेट के लिए और 9,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर अब नॉन एग्री की तरफ बढ़ते हैं। सोने चांदी में आज हल्की तेजी दिख रही है, 1,14,000 के आसपास चांदी पहुंच चुकी है। गोल्ड में भी ठीक ठाक तेजी है, 98,500 के आसपास ये अगस्त का वायदा है जिसकी एक्सपायरी है अगले हफ्ते, और 99,000 के ऊपर मजबूती से अक्टूबर का वायदा टिक गया है गोल्ड का। इन दोनों ही काउंटर में सोने और चांदी पर किस तरह की चाल यहां से दिख रही है, अब क्या करना चाहिए दोनों में ही? देखिए दोनों में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे ही ट्रेड रखना चाहिए, पोज़ीशन अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज फेड की स्टेटमेंट भी आएगा और हमें पता है कि रेट कट तो नहीं आने वाला, बट जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्शन देगा कि ये साल में कितने रेट कट आ सकते हैं। उसके बाद फ्राइडे को भी अगर हम देखें तो नॉन फार्म पेरोल के डेटा है, कल भी अगर देखें तो पीसीई के डेटा है, तो ये 3 दिन काफ़ी मोमेंटम रह सकता है, इसलिए जो भी करे ट्रेड तो इंट्राडे ही रखिए और पैरी पोज़ीशन मत कीजिए। बट मार्केट अगर देखें तो काफ़ी रेज़िलिएंट है, ट्रेड टैरिफ का भी अभी चिंता नहीं है, तो सेफ हेवन डिमांड भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के दिन एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में लग रहा है थोड़ी हल्की-फुल्की तेज़ी रहेगी, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। जहाँ पे सोने में ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट है मिनी, वो 97,900 के करीब बाय कर सकते हैं, टारगेट छोटा ही रहेगा 98,400 का और स्टॉप लॉस रहेगा 97,600 का। और चांदी में भी सिल्वर मिनी का जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी अगर 1,13,300 के करीब मिलता है तो बाय कर सकते हैं, 1,14,100 के टारगेट के लिए और 1,12,700 का टारगेट रहेगा। ओके, यानी आज पोजीशन हल्की रखें। यूएस फेड के आज फैसले भी आने वाले हैं, हालांकि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी लेकिन कमेंट्री भी काफ़ी असर डालती है गोल्ड सिल्वर के भाव में। तो मिनी के साथ ट्रेड करें और फैसले से पहले अपनी पोजीशन काट भी ले। दोनों में बाई साइड की ही कॉल यहाँ पर दे रहे हैं। गोल्ड मिनी भी खरीदारी की सलाह है, सिल्वर मिनी भी खरीदारी की सलाह है। कच्चे तेल की बात करते, कच्चे तेल की तेजी काफ़ी बढ़ गई है, हफ्ते भर में करीब 6% की तेजी, $73 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। और रूस पर जो ये लगातार दबाव बना रहे हैं कि सीज फायर करे, और वहां पर ये भी दबाव बना रहे हैं कि नए प्रतिबंध भी लगाया जा सकते हैं, इससे तनाव बढ़ने का डर बढ़ गया है। क्या लग रहा है कच्चे तेल की कीमतों पर इसका क्या असर होगा? और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ने की भी उम्मीद है क्योंकि लगातार ट्रेड डील भी हो रही हैं, अब ट्रेड वॉर की चिंताएं काफी कम हो गई है। कच्चे तेल की तेजी और भी जारी रह सकती है कि ये सारी खबरें यहाँ पे डिस्काउंट हो चुके हैं अभी इस भाव पर? मुझे लग रहा है शायद यहाँ से 6100 से 6150 तक ही हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। काफ़ी टाइम के बाद 5800 से 5500 का जो रेंज था, वो ब्रेकआउट हुआ। जैसे आपने बताया 2 फैक्टर्स है, एक तो कि रूस के ऊपर शायद एडिशनल सैंक्शंस आ सकते हैं, वो दूसरा अगर देखें तो मार्केट में भी चियर है कि यूएस और चाइना ने भी अभी जो ट्रेड का है टैरिफ है वो पॉज़ किया है 90 डेज़ से यूरो के साथ हो चुका है, तो वहाँ से भी एक्सपेक्टेड है कि शायद थोड़ी डिमांड आ सकती है। बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है अपसाइड जो है अभी भी लिमिटेड रहेगा, बट आज के दिन क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है इंट्राडे बाय के ही साथ चल सकते हैं। तो 6,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा। 185 के करीब बाय कर सकते हैं 240 के टारगेट के लिए और 155 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 185 पे 240 तक ये प्रीमियम जाने की संभावना है, 155 का स्टॉप लॉस लगा ले, 100 का लॉट है। चलिए मेटल्स में सर बता दीजिए क्या पसंद आ रहा है आज दिन के लिए सिर्फ? मेटल में ज़िंक मिनी है, वहाँ पे बाय कर सकते हैं ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट 267 के करीब, 269 के टारगेट के लिए और 266 का स्टॉप लॉस रहेगा। जिंक मिनी में खरीदारी की सलाह यहाँ पर भाविक जी की तरफ से आ रही, तो जिंक मिनी खरीद ले, ये सलाह आप दे रहे हैं। नेचुरल गैस यहाँ पर कोई ऑप्शंस में ट्रेड बन रहे हैं क्या? जी, तो नेचुरल गैस में आई थिंक 275 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेटर रहेगा बाय करने के लिए। 16.70 के करीब बाय कर सकते हैं, 19.5 का टारगेट रहेगा और 15.2 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 275 के स्ट्राइक की नेचुरल गैस की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है। 16 रुपए 70 पैसे पे ₹19.5 तक का टारगेट है, ₹15.20 का इसके प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस भी रखें। काफी वॉलेटाइल काउंटर है, ध्यान रखिएगा। शुक्रिया भाविक, लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है वो मेरे क्लाइंट से ज़रूर शेयर किए, उनकी पोज़ीशन हो सकती है। मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कोई पोज़ीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मार्केट महारथी में आज श्रीधर होंगे, उनसे जानेंगे कि एफआईआई की